हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे सीलिंग लाइट्स प्लस वॉल लाइट्स कैसे प्लेस करनी है वो चीज़ बताई थी। आज के इस वीडियो में प्रोफाइल लाइटिंग आप एक्सटीरियर एलिवेशन में किस तरह से कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे एंड कंप्लीट जो मॉडल है इसको हम यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे एंड साथ ही साथ में एंडस्केप पे आपको मॉडल को सिर्फ रेंडर कैसे करना है इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइटिंग हम कहाँ कहाँ पे प्लेस करने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो लास्ट सेशन में वॉल लाइट्स हमने यहाँ पे ये प्लेस किया था एंड हम यहाँ भी प्लेस करना चाहते थे बट ये हो नहीं पाया था क्योंकि जो हमारी लाइट्स हैं ये वाली ये वॉल बेस्ड लाइट है, यानी सिर्फ आप वॉल पे लगा सकते हो। एंड यहाँ पे हमने ये क्या बनाया था, ये हमने कॉलम्स बनाए थे। कॉलम की वजह से यहाँ पे आप वॉल लाइट प्लेस नहीं कर पा रहे थे। तो पहले मैं यहाँ पे अपनी ये वॉल लाइट प्लेस करूंगा, देन हम आगे अपना काम करेंगे, ठीक है। इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। सिंपली आई एम गोइंग टू ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे आने के बाद ये हमारा कॉलम है, ठीक है। सिंपली गो टू कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस एंड यहां से हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे वॉल। मेक श्योर दैट ये वॉल ही होना चाहिए, एल्स अगेन आपकी जो वॉल लाइट है वो प्लेस नहीं होगी, ठीक है। वॉल लेने के बाद सिंपली यहां से हमने ओके किया। ओके करने के बाद सिंपली यहां से अगेन ओके। देन यहाँ पे हम लेंगे सिंपली एक्सट्रूजन कमांड। एक्सट्रूजन कमांड लेने के बाद हम यहाँ से प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल पे हैं, तो ग्राउंड लेवल से बनना स्टार्ट होगा। सिंपली यहाँ से लेते हैं हम लाइन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। अब ऑफसेट टूल लेके मैंने कहा 0.2 इंचेस, इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से कुछ ऑफसेट कर देते हैं। मेक श्योर डैट कि यहाँ पे कॉपी कमांड क्या अनटिक कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपकी बस जो ओवरलैपिंग है वो आपको ना दिखे, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ, एक कॉलम के अंदर आप वॉल बना रहे हो। ये चीज रियल में नहीं होगा बट फॉर योर सिंपली लाइटिंग प्लेसमेंट हम ये चीज यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। देन ये पार्ट सेलेक्ट करके कंप्लीट आप कॉपी कर लेंगे एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड इसको ड्रैग करके अंदर की तरफ हम कर लेते हैं एंड सिमिलरली इसी तरह इसको कॉपी कर लेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। अभी एक ही लाइन कॉपी हुई, ये तीनों लाइंस को भी सेलेक्ट करके कॉपी एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये पार्ट हो गया आपका। अभी आप 3D व्यू लगाइए एंड जैसे आप फिनिश करोगे तो ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा एंड ये 1 फीट कहाँ है, इस कॉलम के अंदर। तो आप एस्केप बटन दबाओगे तो देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं दिखेगा, इस तरह से देखो यहाँ पे। सिंपली यहाँ से लगाइए आप वायर फ्रेम मोड, तो आप ये देख सकते हो पार्ट, एंड इसको ड्रैग करके आप एक पर्टिकुलर हाइट पे रखिए। पूरे ऊपर नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे अपने मेन कॉलम हाइट से। वापस कंसिस्टेंट कलर पे आ जाइए एंड इसको यहाँ पे आप कर दीजिए फिनिश। नाउ अब आप अपनी लाइट्स लगा सकते हो। तो प्रॉपर आप फ्रंट व्यू लगाइए। फ्रंट व्यू लगाने के बाद सिंपली आप ये जो वॉल लाइट है इसको यहाँ पे प्लेस सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से क्रिएट सिमिलर पे हम जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि सिमिलर फैमिली हमारे पास फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगी। एंड अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे इस तरह से ये लाइट्स प्लेस कर सकता हूँ। तो ऑन दिस पार्ट एंड ऑल्सो ऑन दिस फेस, ठीक है। देन इसके बाद मैं सिंपली आता हूँ एलिवेशन व्यू पे एंड एलिवेशन व्यू पे आने के बाद मैं यहाँ पे जूम करता हूँ इसको। यहाँ से आप हिडन लाइन लगा लीजिए एंड यहाँ से हम लेते हैं अलाइन डायमेंशन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस बॉटम हाइट कितनी रखनी है आपको। आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा इसको मैं यहाँ पे 4 फीट रखूंगा, ठीक है। नाउ सिंपली अलाइन टूल लेंगे, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट एंड सिमिलरली इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, ठीक है। देन सेम वॉल लाइट को सेलेक्ट करके आप हल्का सा एरो की हेल्प से एडजस्ट कर लीजिए सेंटर पे एंड ऑल्सो दिस वन, एंड ये हमारी ठीक है। 3D व्यू लगाएंगे अगेन। अब इसके बाद जो ट्यूब का रेडियस है इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। सिंपली सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट टाइप। अब यहाँ पे आप देखोगे ट्यूब की हाइट कितनी है, 1 फीट 2 इंच। तो इसको मैं 1 फीट करता हूँ
एंड ट्यूब का रेडियस हम यहाँ से 2.5 इंच करते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके करेंगे, इसको ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हो हल्का सा इसका साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। आप इसको और भी कम करना चाहो, और भी स्मॉल करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये कंप्लीटली फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड एक फैमिली को एडिट करोगे मतलब तो सारी चीज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी डुप्लीकेट पार्ट क्रिएट नहीं किया था, ठीक है। एंड इसके अलावा और हम वॉल लाइट्स, ये अगर फ्रंट फेस पे होता तो हम यहाँ पे भी करते हैं, बट फ्रंट फेस पे नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद बात करते हैं प्रोफाइल लाइट के बारे में। सो प्रोफाइल लाइट हम कहाँ कहाँ पे लगाने वाले हैं। सो यहाँ पे जो हमने ये ग्रेनाइट वर्क क्रिएट किया था, इसके बॉटम साइड में यहाँ पे हम अपनी लाइटिंग प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर आप फ्रंट व्यू लगाइए। फ्रंट व्यू लगाने के बाद यहाँ से जूम करेंगे, आर्किटेक्चर पे आके, कंपोनेंट पे आके मॉडल इन प्लेस पे जाएंगे। मॉडल इन प्लेस पे आने के बाद यहाँ से आप लेंगे लाइटिंग फिक्सचर। सो यहाँ से आप लीजिए लाइटिंग फिक्सचर। लाइटिंग फिक्सचर पे आने के बाद यहाँ से ओके एंड नेम दिस प्रोफाइल लाइट, ठीक है। सिंपली इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंपली यहां से लीजिए एक्सट्रूजन कमांड, यहां से लीजिए सेट, यहां से लीजिए पिक अ प्लेन, ओके एंड ये प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए। एंड सिमिलरली फ्रॉम वन कॉर्नर पॉइंट टू अनदर, अब यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है ये सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ से 0.5 इंच, यानी कि आधा इंच हम रखेंगे, समथिंग लाइक दिस। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड ये आप ज्वाइन कर दिया, यानी कि एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। अब मुझे पूरी लाइट को सेलेक्ट करके पूरा ऊपर थोड़ा सा फिक्स करना है। सो मैं कर्सर इस लाइन पे प्लेस करूंगा, टैब बटन प्रेस करेंगे तो कंप्लीट लाइट सेलेक्ट हो जाएगी जो कंटिन्यूटी में है। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने क्लिक करके, मूव कमांड लिया एंड इस पॉइंट से पिक करके ऊपर की तरफ मूव करा दिया। तो ये पार्ट इस तरह से हो गया, सिंपल डन। अब यहाँ पे जो ये दोनों का लेवल है, मतलब जो अलाइनमेंट है ये सेम है। सो प्रॉपर फ्रंट व्यू लगा के अगेन मैंने कॉपी कमांड लिया एंड एक कॉर्नर पॉइंट से इसको मैं पिक करके इस दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। बार बार बनाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। एंड इसको सेलेक्ट करके सिर्फ ये वाली लाइन, एंड इसको ड्रैग करके समथिंग लाइक दिस अप टू हियर, ओके। ये थोड़ा सा, चलो ओके, एंड तक आप कर दो। एंड यहां से लाइन टूल लेके इसको बीच से आप ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये एक लाइन हमने क्रिएट कर ली। देन स्प्लिट एलिमेंट कमांड लिया यहां से और यहां से स्प्लिट कर दिया। टी आर फॉर ट्रिम, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, आगे का पार्ट इरेज हो गया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, आगे का पार्ट इरेज हो गया। एंड सिमिलरली इन दिस ऑल्सो, ठीक है। तो ये पार्ट इतना आपके पास हो गया। अभी जैसे आप इसको फिनिश करोगे तो ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा। मुझे 1 फीट नहीं, सिर्फ 0.25 इंच मैंने कहा है इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा, समथिंग लाइक दिस। अब इसके बाद मेन पार्ट आता है, दैट इज योर मटीरियल पार्ट। तो इस पे हम एक लाइटिंग मटेरियल अप्लाई करेंगे। सो मटेरियल पे जाएंगे सिंपली साइड में, यहां से बाय कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे। देन इसके बाद यहां से हम क्रिएट न्यू मटेरियल पे आएंगे, आइडेंटिटी में, एंड यहां से हम देते हैं 01 प्रोफाइल लाइट। ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस में सिंपली यहाँ पे आप आएंगे सेल्फ इल्यूमिनेशन पे, सेल्फ इल्यूमिनेशन को आप ऑन कर लेंगे। फिल्टर कलर आपको क्या रखना है, व्हाइट रखना है। लुमिनेंस, तो लुमिनेंस आपका मेन है यहाँ पे, यानी कि आप जो आप लाइट की इंटेंसिटी है वो कितनी रखना चाहते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको सिंपली 10 रख रहे हैं। इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ और डिटेल में। बस मेक श्योर दैट मटेरियल बनाने के बाद सेल्फ इल्यूमिनेशन को आपने ऑन कर लिया, बाकी एज इट इज चीजें रहने दीजिए। ये जब हम रेंडर करेंगे तो रेंडर के टाइम पे एडजस्ट करेंगे। तो सिंपली हिट ओके। ओके करने के बाद आपका क्या होगा कि ये जो मटेरियल है ये इन तीनों पार्ट्स पे लग के रेडी हो गया, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स पे लग के रेडी हो गया। अच्छा, आप यहां से अभी ये ग्रे दिख रहा है, तो ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस की जगह आप ये ग्रे की जगह आप यहां से इसको अनटिक कर दीजिए, एंड ग्रे की जगह मैंने इसको येलो कर दिया। तो बस ये येलो दिखेगा एक तरह से यहाँ पे, किसमें, कंसिस्टेंट कलर में, ठीक है। तो एक पार्ट तो ये हो गया। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे भी सेम ये चीज करना चाहता हूँ। सो अगेन गो टू क्रिएट, एंड यहाँ पे हम सिंपली लेंगे स्वीप कमांड। स्वीप लेने के बाद यहाँ से पिक पाथ, सेलेक्ट दिस पाथ, सेलेक्ट दिस पाथ एंड सेलेक्ट दिस पाथ, ठीक है। इसको फिनिश करेंगे। प्रॉपर फ्रंट व्यू लगाया हमने, एडिट प्रोफाइल पे गए,
एंड यहाँ से 1.5 एंड नीचे भी 0.5 एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है। एंड अच्छा, आगे की तरफ मैंने कहा सिर्फ 0.25 इंच हम ही प्रोजेक्ट करेंगे। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश। एंड इस पे जो मटेरियल रहेगा वो हमारा रहेगा प्रोफाइल लाइट। तो स्वीप एक साथ ही हमारे पास ये तीनों कॉर्नर्स पे आके इस तरह से लाइट लग के रेडी हो जाएगी। इस वजह से मैंने इसको परफॉर्म किया। ठीक है, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। ये पार्ट आपका फिनिश हो गया। इसके अलावा प्रोफाइल लाइटिंग और आप कहाँ पे लगा सकते हो? इसके अलावा जैसे कि आप इसका ये जो बॉर्डर है आपका, यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉटम पार्ट है यहाँ पे कहीं पे आप लगा सकते हो। ये कंप्लीटली फिर आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। आप सिंपली इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली जैसे ये लाइट्स हैं, टू वे लाइट्स हैं, टू वे ना करके, टू वे क्या मतलब टू टाइप से प्रोजेक्ट हो रहा है ये। ठीक है, आप नीचे भी यहाँ पे फ्लोर लाइट्स लगा के इस तरह से प्रोजेक्शन भी ले सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये कंप्लीटली फिर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे इसको अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं इसका पार्ट किस तरह से एंडस्केप में शो होगा। सो लेट मी क्लोज दिस। सिंपली गो टू एंडस्केप टैब। अब अगर आपके सिस्टम में एंडस्केप इंस्टॉल नहीं है तो उसकी डाउनलोडिंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और सिंपली उसको यूज कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां पे हमको बताइएगा, फिर हम आपको असिस्ट करेंगे। वीडियो में यहाँ पे हम आपको ये चीज गाइडेंस नहीं दे सकते ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। देन इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्केप का, जो मैं यहाँ पे वर्जन यूज कर रहा हूँ ये करेंटली 3.4 वर्जन है। एंड कैसे कैसे काम करना है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो ध्यान दीजिएगा। सो सबसे पहले आप यहाँ पे ये नोटिस करिए कि आप करेंटली किस व्यू पे एक्टिव हो। सो 3D व्यू हमारा कौन सा एक्टिव है? ये 3D वाला। ठीक है, सो यही सेम व्यू आपका एंडस्केप पे भी स्टार्ट होगा। तो मेक श्योर दैट यहाँ से आप उस करंट 3D व्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम स्टार्ट पे जाएंगे। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे एंडस्केप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो एज यू कैन सी एंडस्केप की विंडो यहाँ पे आ गई है। एंड एक चीज और, एंडस्केप सॉफ्टवेयर अगर आपको यूज करना है तो इसके लिए मिनिमम ग्राफिक कार्ड आपके सिस्टम में 2 GB का एनवीडिया या AMD का होना चाहिए, एल्स इंटेल ग्राफिक कार्ड पे ये वर्क नहीं करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हमने अभी बाउंड्री वॉल नहीं क्रिएट की, यानी अपनी जो पैरापेट वॉल है, ये जल्दी से मैं कर लेता हूँ। सो सिंपली हम यहाँ से रेविट ओपन करेंगे। सिंपली यहाँ से हम जाएंगे टेरेस पे। एंड टेरेस पे आने के बाद सिंपली यहाँ से वॉल लेते हैं। एंड वॉल 4.5 इंच, अनकनेक्टेड हाइट हम यहाँ पे 3 फीट रखेंगे। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट स्पेस बार से अंदर की तरफ टू दिस पॉइंट एंड टू दिस पॉइंट एंड अप टू हियर। ठीक है, सो आप 3D व्यू देखोगे। से पैरापेट वॉल क्रिएट हो गई है एंड साथ ही साथ में यहाँ पे एंडस्केप पे भी ये लाइव प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले कुछ इनिशियल सेटिंग्स हैं जो कि मैं सेट करने वाला हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। और यही सेटिंग्स आप भी यूज कर सकते हो कुछ कुछ ऐसा ही अप्रोच लाने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे विजुअल सेटिंग्स पे। विजुअल सेटिंग्स पे आने के बाद सबसे पहले कस्टम प्रीसेट्स में आप देखोगे मेन है यहाँ पे। मेन में स्टाइल मोड आपका नन रहेगा। आउटलाइन हम यहाँ पे इसको 6% के आसपास रखेंगे। एक्सपोजर को हम यहाँ से 65 अराउंड करेंगे। फील्ड ऑफ व्यू को हम यहाँ से 40 सेट करेंगे। ठीक है, रेंडरिंग क्वालिटी को हम यहाँ से अल्ट्रा सेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ से आएंगे इमेज टैब पे। इमेज टैब पे आने के बाद हाइलाइट्स एंड शैडो ये हम रियल टाइम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कलर टेम्परेचर हम इसको अप्रोक्सीमेटली कम करेंगे, लेट्स से अराउंड 5500 केल्विन्स। एंड सैचुरेशन को भी हम आगे एडजस्ट करेंगे जब हम क्वालिटी देखेंगे अपना। ठीक है, एंड हाईलाइट शैडो जैसा भी हमने बताया। इफेक्ट्स में मोशन ब्लर को आप ऑफ कर दीजिए, लेंस फ्लेयर को आप समथिंग लाइक 10 के आसपास, ब्लूम अभी रहने दीजिए। विंटेज भी आप बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, विंटेज साइड में बॉर्डर्स वगैरह होते हैं। क्रोमैटिक एब्रिविएशंस को आप अप्रोक्सीमेटली 10 के अराउंड सेट करेंगे। अब क्या इनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपका कंप्लीट एक एंडस्केप पे रहेगा, सारी चीजें मैं उसमें डिस्कशन करूंगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर पे आते हैं। फॉग की इंटेंसिटी को बिल्कुल हम रिड्यूस कर देंगे। सन की इंटेंसिटी यानी सन की जो ब्राइटनेस, इसको हम अराउंड 25 या 20 के अराउंड सेट करेंगे।
आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस इसको अभी हम फुल कर देते हैं, एम्बिएंट ब्राइटनेस को भी अभी हम यहाँ पे फुल कर देते हैं, ठीक है। विंड की इंटेंसिटी को अभी आप यहाँ पे 0 कर दीजिए, ये तब काम में आएगा जब आप वॉक थ्रूज वगैरह क्रिएट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम स्काई पे आएंगे। स्काई में क्लाउड की डेंसिटी को हम बिल्कुल 0 कर देंगे, एंड जितने भी ऑप्शंस हैं सबको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक है। साइरस अमाउंट को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, आगे चल के वो हम देखेंगे, ठीक है। सोर्स में यहाँ पे ये व्हाइट बैकग्राउंड लगा है, इसको आप यहाँ से व्हाइट क्यूब्स अभी सेट कर लीजिए। देन इसके बाद आउटपुट में यहाँ पे रेजोल्यूशन जब हम फाइनल रेंडर करेंगे तब हम अल्ट्रा एचडी लगाएंगे, एल्स इसको आप फुल एचडी ही रहने दीजिए। बाकी जो सेटिंग्स हैं इनको एज इट इज आप सेट रहने दीजिएगा, इसमें कभी कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो जब हमारी एंडस्केप पे आएगी, सारी ऑप्शंस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हर एक ऑप्शन का क्या क्या यूज है। अभी आप करंटली जो भी हमने ऑप्शन सेट किए इनको आप एज इट इज सेट करिएगा। अभी विजुअल सेटिंग्स को हम क्लोज करेंगे ना। माउस की राइट बटन प्रेस करेंगे तो कैमरा की पोजीशन हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। एंड कैमरा क्या पार्ट देख रहा है उसको चेंज करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास प्रोजेक्शंस रहते हैं, तो हम प्रोजेक्शंस को यहाँ पे हम 2 पॉइंट प्रोजेक्शन सेट करेंगे। मेक श्योर दैट जब आप एक्सटीरियर रेंडरिंग्स करो तो यहाँ पे आपका 2 पॉइंट प्रोजेक्शंस ऑन होना चाहिए, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। स्क्रॉल बटन से आप आगे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये जूम इन होगा, या फिर डब्ल्यू आप प्रेस कर सकते हो आगे की तरफ मूव होने के लिए। शिफ्ट बटन के साथ अगर आप डब्ल्यू प्रेस करोगे तो फास्ट मूव होगा। देन इसके बाद सिंपली राइट बटन एंड लेफ्ट बटन की हेल्प से हम यहाँ पे अपने कैमरा एंगल को एडजस्ट कर लेंगे एंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे जैसे ये पोर्शन काफी ज्यादा डल है एंड कुछ एरियाज बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो इनको एडजस्ट करने के लिए हम सिंपली आएंगे विजुअल सेटिंग्स पे। एंड विजुअल सेटिंग्स पे आने के बाद, इमेज पे आने के बाद यहाँ पे हाइलाइट्स को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। सो हाइलाइट्स बेसिकली क्या करता है, डार्क एरियाज को लाइट करता है, लाइट एरियाज को थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करता है। शेडोज आप यहाँ पे और कम कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि एक सन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो शेडोज को आप यहाँ पे रिड्यूस करके -80 आई थिंक विल बी सफिशिएंट, ठीक है। हाइलाइट्स को थोड़ा सा आप और इंक्रीज कर सकते हो। सैचुरेशन कलर की इंटेंसिटी, कलर कितना ज्यादा पॉपअप होगा ये चीज आप इसके थ्रू एडजस्ट कर पाओगे। सो ये अराउंड हम 120 ज्यादा हो जाएगा आई थिंक, 115 विल बी सफिशिएंट फॉर। कलर टेम्परेचर अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा ऑरेंज एंड बहुत ज्यादा ब्लू, तो एक नॉर्मल रेंज हम इसको सेट करेंगे अभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगेन आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की क्वालिटी अचीव करना चाह रहे हो, ठीक है। सो इसको अराउंड में आई थिंक 6000, ठीक है, 6000 इज ओके, ठीक है। इसको अभी हम क्लोज करते हैं। ए प्रेस करके थोड़ा सा हम लेफ्ट की तरफ, डब्ल्यू से अगेन फॉरवर्ड की तरफ, राइट क्लिक प्रेस करके कैमरा का पोजीशन और थोड़ा सा बॉटम में ले लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे इस व्यू को जनरेट करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपली प्रेस करेंगे F, या फिर आपके पास यहाँ पे सिंपली ऑप्शन आता है व्यू मैनेजमेंट का। व्यू मैनेजमेंट पे आप क्लिक करोगे या F बटन आप प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो आपने 3D व्यूज बनाए वो सब देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ये कैमरा सेट किया है वो आ जाएगा आपके पास। एंड मेक श्योर दैट कि जब आप कैमरा सेट करो उससे पहले यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेव फ्रेम, इसको आप ऑन कर लीजिएगा। ये आपको आपका पार्ट दिखाएगा कि कितना पार्ट आपका रेंडर इमेज में आएगा। तो आप थोड़ा सा और जूम कर लीजिए एंड ई प्रेस करके आप अप साइड जा सकते हो, क्यू प्रेस करके नीचे की तरफ आ सकते हो, कैमरा पोजीशन अप डाउन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इसके बाद सिंपली यहां से हम क्रिएट व्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट व्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है एज्यूमिथ एंड एल्टीट्यूड। ये आपका यहाँ पे डिसाइड करेगा कि सन का पोजीशन किस तरफ रहेगा। तो जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूं तो वैसे वैसे आप देख सकते हो सन की पोजीशन यहाँ पे आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। अब मैं एल्टीट्यूड को यहाँ पे भी मैं चेंज करूंगा, तो हमें कुछ इस टाइप का व्यू चाहिए कि आपकी लाइट्स भी आपके मॉडल में प्रॉपरली शो हो। सो मैं इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ समथिंग लाऊंगा इस तरह से। तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, एक रेंज आप इतना रखिए कि जहां पे लाइट शो होना स्टार्ट हो जाए। तो इसको मैं अगर मैं -2 के अराउंड सेट करता हूं
तो आप ये देख सकते हो लाइट्स वगैरह सारी चीजें अच्छे से डिस्प्ले हो रही हैं। ओके, तो अभी आप ये देख सकते हो कि लाइट्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गई हैं। अब अगर इसको आप थोड़ा सा और कम करोगे, सो -4 में ये चीज देखो, सारी लाइट्स बहुत ज्यादा फिर इंटेंस हो रही है। सो मैं -2.5 लगभग इसको सेट करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर व्यू इस तरह से सेट करना है कि जिसमें कि आप मतलब सेटिस्फाइड रहो एक तरह से। ठीक है, सो -2.5 विल बी आई थिंक ओके। बाकी एज्यूमत वैल्यू को आप थोड़ा सा एडजस्ट करके देखेंगे तो सन किस तरफ रहेगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, तो एक ब्राइट एरिया भी हमें चाहिए। बाकी एक्सपोजर वैल्यू को फिर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी हम इसको यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कैमरा व्यू क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो डायरेक्टली इंस्केप 3D व्यू 1 पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये कैमरा व्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसके बाद ये जो आपके पास वॉल लाइट्स आ रही है, इसकी ज्यादा इंटेंसिटी काफी ज्यादा दिख रही है हमें, और प्रोफाइल लाइटिंग बिल्कुल भी यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो इसके लिए ओपन करेंगे हम रेविट अगेन। सो मिनिमाइज दिस एंड प्रोफाइल लाइट को सेलेक्ट करते हैं। प्रोफाइल लाइट को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली गो टू एडिट टाइप एंड इसकी जो इंटेंसिटी है ये 1800 है, इसको हम 800 समथिंग सेट करते हैं। ठीक है, सिंपली। और इनिशियल कलर जो है इसका, ये हम फ्लोरेसेंट वाइट नहीं, जो फ्लोरेसेंट लाइट वाइट, ठीक है, इसको हम सेट करते हैं। तो फ्लोरेसेंट लाइट वाइट हो गया, सिंपली ओके। एंड जितनी भी हमारी सीलिंग लाइट्स थी, इनका भी जो कलर टेम्परेचर है, इसको भी सेम आप फ्लोरेसेंट लाइट वाइट सेट कर देंगे। सिंपली हिट ओके। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके बाद जो हमने मटेरियल रेडी किया था, अच्छा एक बार आप यहाँ पे चेक भी कर लीजिए। सो ओपन एंड स्केप, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से ये सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप और इंटेंसिटी कम करना चाहते हो तो कर सकते हो वहां से जाके डायरेक्टली। देन प्रोफाइल लाइटिंग पे आते हैं। सो मिनिमाइज दिस एंड मैनेज पे आते हैं, मटेरियल्स पे आते हैं। मटेरियल्स पे आने के बाद सिंपली प्रोफाइल लाइट, अपीयरेंस पे आते हैं। अपीयरेंस पे आने के बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे एंड जो ल्यूमिनेंस है, ये जो वैल्यू आपकी 10 है, इसको अभी मैं चेंज करके 1000 कर रहा हूँ। एंड कलर टेम्परेचर जो मैंने सारे लाइट्स का सेट किया था वो अप्रोक्सीमेटली 4500 था। सो वो हम यहाँ पे 4500 इस तरह से सेट कर ले रहे हैं। सिंपली हिट ओके एंड लेट अस चेक आउट द आउटपुट इन एंडस्केप। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का हल्का आपको इस तरह से लाइट से देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा और इसकी इंटेंसिटी प्रॉपर चेक करनी है, देखनी है, सो आप थोड़ा सा और अभी पहले तो इसको इंक्रीज करो। सो आई एम गोइंग टू मेक दिस अराउंड 2000 फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मटेरियल, अपीयरेंस एंड इसको अभी हम यहाँ पे 2000 नहीं, मैं 3000 या चलिए मैं 4000 अभी पहले सेट करता हूँ, देखते हैं कैसा ये विजिबल है। ठीक है, अभी इसके बाद विजुअल सेटिंग्स पे आइए। विजुअल सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे इमेज पे आके ब्लूम वैल्यू को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। सो ब्लूम से क्या होगा कि बहुत ज्यादा भी इंक्रीज नहीं करेंगे, नहीं तो इमेज देखिए इस तरह से ब्लरी ब्लरी। ब्लूम बेसिकली एक तरह से जो लाइट का ग्लो है उसको अच्छे से शो करना स्टार्ट कर देता है। सो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 25 समथिंग सेट करते हैं। ठीक है, लेंस फ्लेयर से हमें यहाँ पे अभी इतना यूज नहीं, क्योंकि ये डे लाइट में वैसे काम में आता है। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 200% है। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे अभी सेट कर लिया। इसके अलावा हम विजुअल सेटिंग्स पे आके एक्सपोजर वैल्यू जो 65 थी, इसको हम यहाँ पे अराउंड 70 सेट करते हैं, क्योंकि मॉडल हमें थोड़ा सा डल दिख रहा था। तो 75, यस इट इज ओके। तो ये हो गया इतना पार्ट। ठीक है, सो लेट अस चेक आउट द रेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सिंपली यहाँ से हमारे पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद कहाँ पे करना है, सेव इट टू डेस्कटॉप 24x50 YT प्रोजेक्ट्स, रेविट फाइल्स, एंड यहाँ पे इसको मैं नेम दे देता हूँ test01। सिंपली क्लिक ऑन सेव एंड ये फाइल आपकी यहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो रेंडर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। सो लेट अस ओपन द फोल्डर एंड यहाँ पे हमारे पास ये फाइल आ गई, दैट इज test01।
यहाँ पे ये जो CNC पैटर्न आ रहा है ये इतना प्रॉपर शो नहीं हो रहा है, प्लस क्वालिटी अभी काफी ज्यादा ब्लरी है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फुल एचडी में ही रेंडर किया था। बाकी लाइट्स वगैरह आप देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है एंड यहाँ पे भी सारी चीजें इस तरह से विजिबल है। तो इसका जब आप हाई क्वालिटी पे करोगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगा। बाकी ये कटआउट पैटर्न को किस तरह से एडजस्ट करना है ये देखिए। तो इसके लिए हम रेविट ओपन करेंगे। रेविट ओपन करने के बाद जो हमारे पास ये सेम कटआउट का पार्ट था, इसको ओपन करते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डबल क्लिक करके आता हूँ तो ये कुछ इस तरह से अभी विजिबल है, यानी डबल साइडेड दिख रहा है आपको। सिंपली यहाँ से रेविट ओपन करेंगे, इसको एडिट इन प्लेस पे आएंगे एंड यहाँ से आप इसको अभी रियलिस्टिक लगा लो। ठीक है, ये पार्ट को सेलेक्ट करके हम बैक साइड एक्चुअली हमें चाहिए। बैक साइड ऐसे तो हम जा नहीं पाएंगे, और अगर मैं आइसोलेट करूंगा तो एंडस्केप पे भी हमारा आइसोलेट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, एल्स आप एंडस्केप व्यू को आप यहाँ पे हाइड करना होगा। इसको हम आइसोलेट एलिमेंट करते हैं। आइसोलेट एलिमेंट करने के बाद जो बैक साइड है, यहाँ पे आप PT फॉर पेंट एंड यहाँ से जो हमारा एक्सटीरियर व्हाइट पेंट है ये बैक साइड पे आप अप्लाई कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। एंड PT फॉर पेंट जो ऑल 4 साइड्स हैं इस पे भी आप व्हाइट पेंट दे दीजिए। यानी कि जो कटआउट का मटेरियल है ये सिर्फ आप फ्रंट फेस पे ही रखिए, बाकी फेसेस पे नहीं करिए। बाकी फेसेस पे आप एक सॉलिड कलर फिक्स कर दीजिए। देन यहाँ से रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन पे आप आ जाइए एंड जैसे आप फिनिश मॉडल करोगे तो आप अपने एंडस्केप पे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही ये अपडेट होगा यहाँ पे प्रॉपर्ली सारी चीजें सही आ जाएंगी। तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से प्रॉपर कटआउट आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। बाकी लाइटिंग भी देखो यहाँ पे व्हाइट कलर से इस तरह से शो हो रही है। वापस आप एंडस्केप 3D व्यू 1 पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ये व्यू जनरेट हो जाएगा। तो ये चीज हो गई यहाँ पे आपकी। ठीक है, अब इसको एक हाई क्वालिटी में हम जल्दी से रेंडर करते हैं। हाई क्वालिटी पे रेंडर करने के लिए सिंपली गो टू विजुअल सेटिंग्स। विजुअल सेटिंग्स में आने के बाद सिंपली गो टू आउटपुट एंड यहाँ से इसको अल्ट्रा एचडी आप सेट कर दीजिए। इसको यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए एंड सिंपली क्लिक ऑन स्क्रीनशॉट एंड दिस इज योर टेस्ट 02। ओके, सो रेंडर इज कंप्लीटेड एंड लेट अस चेक आउट द टेस्ट व्यू रिजल्ट। अभी आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आपका ये आउटपुट यहाँ पे क्रिएट होकर आ गया। ठीक है, तो लाइट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके फाइन, इन दिस मैनर यू कैन सिंपली क्रिएट एन एक्सटीरियर डे नाइट रेंडर। डे नाइट क्या, एक तरह से एक इवनिंग शॉट मैं कहूंगा इसको, जिसमें आपके प्रॉपर लाइटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे विजिबल है। रेस्ट फोटोशॉप से आप पोस्ट प्रोडक्शन की हेल्प से और भी इसको एनहांस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट में एंडस्केप के बारे में और डिटेल में बताने वाला हूं, जिसमें यहाँ पे कंप्लीट एसेट लाइब्रेरीज को कैसे यूज करना है, इसका जो बैकग्राउंड है अगर उसको आपको चेंज करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, सारी चीजें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।